वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। अब देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और कहा जाता है इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, तो इसका सिंपल तरीका तो यही है कि आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बगैर पहले इस क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं यानी ABC की वैल्यूज फाइंड करते हैं। जब आंसर आ जाता है तो फिर बाद में आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस करने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो आज मैं आप लोगों को इसका ऐसा इजी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप 2 स्टेप्स के अंदर इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आप सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पे टर्म है वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इनको 0 के इक्वल रख के। देखें, x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1। अब आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आपने क्या करनी है, इन तमाम वैल्यूज में पुट करनी है सिवाय इस टर्म के जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई है। यानी जहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उस टर्म के अलावा बाकी तमाम टर्म्स में x की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे। देखें, 2 × 1 -1 ओवर, अब हम इस टर्म में पुट नहीं करेंगे, इन दोनों टर्म्स में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 1 + 2 × 1 - 3। उसके बाद आप नेचुरल लॉग लिखेंगे मॉड, और जो जिस टर्म में से हमने x की वैल्यू निकाल ली है वो टर्म लॉग के आगे मॉड की शक्ल में लिख देंगे। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म आ गई है। अब अगर हमने इसकी सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से भी फाइंड कर लें। x की वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं तो x = -2 आ रही है। तो यानी x की सेकंड जो वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू जो -2 आई है वो इन तमाम टर्म्स में पुट करेंगे सिवाय इस टर्म के। तो देखिए, हमारे पास आ रहा है 2 × 2 - 1 ओवर, इधर हम पुट कर रहे हैं 2 - 1 और 2 - 3, और फिर लॉग ऑफ। अब हमने क्या करना है, जिस टर्म में से x की वैल्यू निकाली थी वो इसके साथ लॉग की शक्ल में लिख देंगे। ये इसकी सेकंड टर्म आ गई है। अब देखिए, थर्ड टर्म के लिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जो रकम दी गई है उसको = 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3। अब हम ऐसे करेंगे, अब ये 3 वैल्यू इसके अंदर पुट करते जाएं। 2 × 3 - 1 ओवर यहाँ पे आएगा 3 - 1 3 + 2। इस टर्म में हम नहीं पुट करेंगे, तो लॉग नेचुरल लॉग ऑफ क्या आएगी, ये वाले टर्म जिसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड की है। तो ये लें, आपकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। बस मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ चुका है 2 - 1 1, ये 3 - 2 - 6, नेचुरल लॉग ऑफ x - 1, माइनस को आप ऊपर लिख दें। इसी तरह देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 4 - 3 4 - 1 3, और यहाँ पे 1 और -1 तो यहाँ पर आप माइनस लिख सकते हैं। इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ x + 2, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 6 - 1 5, और 2 × 5 10, नेचुरल लॉग ऑफ x - 3 + c। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 स्टेप्स के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन हमने की और साथ ही उसकी इंटीग्रेशन भी हो गई। अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हैं तो सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। हमें वो पूरा लेंथी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थैंक यू।